हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सहज स्टडी। तो आज का अपना ये टॉपिक है कि अगर अपन नाइट में स्टडी कर रहे हैं तो अपन को क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए जिससे अपन अपनी नाइट स्टडी को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर पाए। तो सबसे पहला ये आता है कि जो सराउंडिंग होनी चाहिए वह ना वो बहुत लाइटेड होनी चाहिए, वो बहुत डल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही रात का टाइम है तो उसमें आप ऐसा नहीं कि अपने आसपास अंधेरा अंधेरा रखें। सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आपको नाइट बल्ब के नीचे नहीं पड़ना है या लैम्प के नीचे नहीं पड़ना है, आपको सीरियसली रूम अपना बहुत ज़्यादा लाइटेड रखना है, क्योंकि जब आप अपना रूम लाइटेड रखेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर आएगी और जो स्टडी का पढ़ने का वो होता है अपना, वो भी बहुत अच्छा बेहतर होगा। ठीक है, स्टडी का जो फ्लो मेंटेन होगा। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि अपनी जो स्लीप साइकिल है वो अपन को डिस्टर्ब नहीं करनी है। अगर अपन 8 घंटे की नींद लेते हैं तो अपन को 8 घंटे की ही नींद लेनी है, अपन को उससे ना कम लेनी है ना उससे ज़्यादा लेनी है। ओके, और तीसरा पॉइंट अपना ये आता है कि अपन को जब भी अपन पढ़ने बैठे तो उससे एक एक जो पहला अपन मील ले रहे हैं उससे जस्ट पहले तो अपन को ये याद रखना है कि अपन हैवी मील्स को अवॉइड करें, अपन जंक फूड को उस टाइम अवॉइड करें, क्योंकि उससे अपना ये होगा कि अपना जो ब्रेन है उससे थका थका महसूस करेगा और अपन को नींद जल्दी आएगी। अगर अपन ने डिसाइड करा है कि अपन सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे तो अपन 2 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, अपन सिर्फ 1 घंटे में वो हो जाएंगे, एक आधे घंटे में, क्योंकि अपन को ऐसा लगेगा कि अपन को थकावट महसूस हो रही है या अपन को बहुत डिजीनेस टाइप सा महसूस हो रहा है ना। तो यही चीज़ है कि हैवी मील्स अवॉइड करें। फिर चौथा अपना पॉइंट ये होता है कि ड्रिंक जो अपन लेते हैं, जैसे बीच बीच जब अपन पढ़ते हैं तो अपनी आदत होती है कि अपन कॉफ़ी लें। ठीक है, आप एक टाइम तो कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने रोज़ का पैटर्न ही बना लिया कि आपको 2-3 कप जब तक कॉफ़ी नहीं लगेगी तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप अपना वो रूटीन डालेंगे पढ़ने का तो आपका वो ही रूटीन डलता जाएगा। आप अगर एक बार कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो ठीक है, 2 बार लेना चाहते हैं, 2 मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है वो। और फिर ये होना चाहिए कि ये भी होता है, जो रात में लोग पढ़ते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं पूरी रात स्ट्रेच कर दूँ पढ़ने में, ना वो एफिशिएंट रहेगा, ना वो बहुत ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप नाइट स्टडी करें तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ें बीच बीच में। ये नहीं कि एकदम ही आपने एक फुल स्ट्रेच मार दिया, नो, ये गलत होता है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। और ब्रेक में मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक में आपको ये सारी फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। एक एक जगह बैठ के थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है कि हम दूसरी बारी के लिए तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये तो है, और पूरी रात नहीं जग के पढ़ना है, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और बिल्कुल प्रॉपर मील्स लेना है ना। और अगर आपको ये जैसा अपन को ऐसा होता है कि अपन ने बहुत रात तक पढ़ लिया, फिर अपन जब सुबह उठते हैं तो अपन को थोड़ा डिजीनेस टाइप का महसूस होता है, तो अपन को उस टाइम क्या करना है, अपन को बाहर जाना है, बाहर की हवा लेनी है, सनलाइट लेनी है। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपन को एक पॉजिटिव वाइब देगी, अपन के अंदर अपन को एनर्जी देगी, तो उससे अपन को फ्रेश फील होगा। तो थोड़ा सा बाहर वक्त बिताना है, ये नहीं कि अपन सुबह ही उठते ही पढ़ने वापस से चालू करें, नहीं, ये बहुत गलत है। थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश मोड में आने के लिए टाइम देना है। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल इट्स वीडियो, थैंक यू।